morning students. We are going to start first unit, that is NPO. NPO we are going to start today we will be studying about introduction of NPO. What is NPO? And later on we will discuss another topic. So first video is related to introduction of NPO. Now question arises, what is NPO? So NPO, that is not for profit organization, not for profit organization, or we can say non-profit organization. Now you will be thinking, what is non-for-profit organization or non-profit organization? So any organization which is not working with profit motive. Remember, profit motive. What is profit motive? जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका पहला लक्ष्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अब वो यहाँ पे लाभ कमाने की दृष्टि से, लाभ कमाने के उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं शुरू किया जाता। क्यों? क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो सोशल सर्विस होता है। मीन्स मेन एम of such organization is to provide social service. To provide social service. So we can discriminate organization in two types. Organization which is working for profit earning organization, we can say profit earning organization. Second is non-profit organization. Means एक ऐसी संस्था होती है जो प्रॉफिट करने के उद्देश्य से बिजनेस करती है, और एक दूसरी संस्था ऐसी होती है जो प्रॉफिट करने के उद्देश्य से बिजनेस नहीं करती। उसका जो मेन फोकस होता है वो सोशल सर्विस होता है, सामाजिक सेवा होती है उनकी सोशल सर्विस, या कर सकते हैं हम धार्मिक सेवा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिलायंस, टाटा, विप्रो, these are the examples of profit earning organization. आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई भी, अभी रिलायंस ने इतना प्रॉफिट कमाया, टाटा ने इतना, इस साल का प्रॉफिट उसका इतना हुआ, तो सो ऑन। इस तरीके से आप देखते हैं कि ये कंपनियां अपनी प्रॉफिट को दिखाने का काम करती हैं, प्रॉफिट कमाने का काम करती हैं। इसलिए जब रिलायंस, टाटा, विप्रो जैसी कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बात आती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स में कौन कौन आ सकते हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोई भी मंदिर आप देखते होंगे, इस मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है, ऐसे आप न्यूज़ सुनते होंगे। तो इस तरीके से कोई भी मंदिर ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। स्कूल का मेन फोकस बिजनेस करना नहीं होता, उनका भी फोकस होता है, वो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करते। दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, उनका जो प्रॉफिट होता मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता। वो चाहते हैं कि वो सोशल सर्विस करें, सोशल सर्विस करना चाहते हैं। तो अब टेम्पल हुआ, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में, तो जब आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्या होता है, सस्ती से सस्ती दवा मिल जाती है। आपको 5 रुपए में, 2 रुपए में आपको पर्चे मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आप दवा देते हैं सस्ता में। आपका अगर वही चीज़ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हो जाता है, आपका खर्चा ज़्यादा रहता है। इस तरीके से हॉस्पिटल कोई भी हो, वो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उनका मेन फोकस जो होता है वो सोशल सर्विस होता है, न कि प्रॉफिट मोटिव होता है। अब बात आती है कि हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, ये सब नॉन प्रॉफिट, आपने कभी इनके नेट प्रॉफिट की और ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर फॉर्मशिप में आ सकता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कंपनी ऐसे चलाना चाहता है, इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता है, तो वो अकेला भी चला सकता है। अब बात आती है, अगर वो अकेला नहीं चलाना चाहता, उसे लगता है कि हम अकेले चलाएंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में वो पार्टनरशिप करता है। कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है
वो पार्टनरशिप फॉर्म में भी किया जा सकता है और कंपनी फॉर्म में भी किया जा सकता है। कंपनी फॉर्म मतलब कि कंपनी के रूप में प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप ये सब जो है रिलायंस, टाटा, विप्रो, आप इन कंपनी फॉर्म में ही हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो रिलायंस सोल प्रोप्राइटरशिप में भी किया जा सकता है, पार्टनरशिप में फॉर्म में किया जा सकता है और कंपनी फॉर्म में किया जा सकता है। मतलब एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को शुरू, और पार्टनरशिप फॉर्म में भी शुरू किया जा सकता है और साथ ही साथ कंपनी फॉर्म में भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन उठता है कि क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ है उसे सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई एक अकेला व्यक्ति इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर सकता है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव न होकर के सोशल सर्विस होता है। और उसके बाद बात आती है क्या पार्टनरशिप फॉर्म में किया जा सकता है? तो हम इसके आंसर में कह सकते हैं बिल्कुल, पार्टनरशिप फॉर्म में एनपीओ को शुरू नहीं किया जा सकता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पार्टनरशिप का अगर हम डेफिनेशन देखें तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है इट इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। रिमेंबर, टू शेयर प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट बांटने के लिए एक साथ आके बिजनेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पर एनपीओ में क्या होता है? एनपीओ में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता। तो क्या, अब आप खुद सोच सकते हो कि जब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता और जबकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इस वजह से यहाँ पे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करते हैं, जबकि एनपीओ में कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो एनपीओ है उसे शुरू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? तो जब नहीं किया जा सकता तो हम कर सकते हैं इफ द पर्पस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू शेयर प्रॉफिट इट कैन नॉट बी इन पार्टनरशिप फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्या एनपीओ को पार्टनरशिप फॉर्म में शुरू किया जा सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इफ द पर्पस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? इज नॉट टू शेयर प्रॉफिट। इसमें शेयर प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाता, इसमें प्रॉफिट को शेयर ही नहीं किया जाता। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्योंकि उसका डेफिनेशन होता है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक साथ आते हैं तभी पार्टनरशिप हो सकता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि इफ द पर्पस ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू शेयर प्रॉफिट इट कैन नॉट बी इन पार्टनरशिप फॉर्म, इट कैन नॉट बी इन पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सो अब क्वेश्चन राइज आपके प्रश्न आ सकते हैं कि सर तो क्या कंपनी फॉर्म में किया जा सकता है? अगर ये सोल प्रॉपर्टीशिप में किया जा सकता है तो ठीक है, कंपनी फॉर्म में किया जा सकता है कि नहीं? तो हाँ, कंपनी फॉर्म में ये किया जा सकता है। हाँ, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपका क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये कंपनी फॉर्म में शुरू किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, कंपनी फॉर्म में किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि आप देखो कंपनी फॉर्म में, बिल्कुल कंपनी फॉर्म में किया जा सकता है। एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। एनपीओ को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। उसके बाद आपके कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, रिमेंबर इट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एनपीओ। मतलब कि जो कंपनी के सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में एनपीओ के बारे में बताया गया है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि इससे कोई भी एनपीओ जो होता है वो कंपनी फॉर्म में बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन दिया गया है कि बट इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। यह लाभांश घोषित नहीं कर सकता, लाभांश नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? जैसा कि हम लोग जानते हैं एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता,
इसका प्रॉफिट मोटिव ना हो करके ये होता है सोशल सर्विस। तो जब इस फिर से क्वेश्चन बात आती है कि जब यहाँ पे प्रॉफिट होता ही नहीं है तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से बांटेगी। इस वजह से आप कंपनी फॉर्म में एनपीओ को रजिस्टर्ड करा सकते हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा एंड नीड नॉट टू यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। आपको कंपनी के नाम के आगे न तो लिमिटेड लगाना है और न ही प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। आपने कभी स्कूल के नाम के पहले इस तरीके से आपने कभी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं सुना। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि एनपीओ में ये कंपनी फॉर्म में अगर होता है तो आप चाहे कंपनी फॉर्म में लिमिटेड लगाओ, आप नहीं लगा सकते, या तो लिमिटेड या तो प्राइवेट लिमिटेड आप नहीं लगा सकते। हाँ, इसे कंपनी फॉर्म में शुरू किया जा सकता है और किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो for today this is the introduction video, and in next video I will be teaching you another part of this NPO, and we will discuss more about it. Thank you very much. Stay safe and study hard. Thank you.